ऊपर की बात। 2 थप्पड़ कोई दे दे उसमें आप मुस्कुरा भी सकते हैं, अच्छा हुआ पैर नहीं तोड़ा, 2 थप्पड़ ही दिया है ना, बच गया। खुश भी हो सकते हैं, उसी में 2 थप्पड़ मेरे को दिया, हे भगवान कौन से पाप कर्म आ गए। क्यों रोना, हर हाल में खुश रहना। तो इसीलिए जरूरी है माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती और देवताओं से टाली नहीं जाती। अब मातृ पितृ पूजन का समय है ना, कोरोना घूम घूम के आ रही है, देखो तो करो ना गुरु की भक्ति, करो ना, जो सुख है गुरु की भक्ति में वो सुख, और कहीं ना। करो ना गुरु की भक्ति, करो ना तो वो करो ना रवाना, ये करो ना वो करो ना, क्या ध्यान दे, करो ना गुरु की सेवा, करो ना, जो शांति गुरु की सेवा में वो शांति, और कहीं ना, है कि नहीं है। जपो ना गुरु की माला, जपो ना, सुनो ना सत्संग रोज सुनो ना। हाँ मार्क्स जरूर रखो ना मैं भी रखता हूँ, नहीं तो फाइन कर दे पुलिस, है कि नहीं है। जरूरत पड़ी तो लगा लेता हूँ फटाक से ऐसे, ऑन भी कर देता हूँ, पर अप कर देता हूँ, अब देखा खतरा नहीं तो निकाल के प्लग से रख देता हूँ। करना पड़ता है, हालांकि इसमें फिल्टर नहीं हो सकते बैक्टीरिया, पर लगाना पड़ता है, नियम है। तो जो नियम है मानना पड़ता है, नहीं तो फिर गड़बड़ होता है कि नहीं है। ट्रैफिक नियम नहीं माने तो 1500 फाइन। बोले क्या होता है, बोले लेकर देखो 1500 फाइन होगा, क्या होगा। तो उसी प्रकार मनुष्य तरने का विधान किया है, नियम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बिना गुरु के भगवान भी नहीं तर सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में क्या, गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तो जब गुरु मिल गए, सही विधान मिल गया है, तो थोड़ा लग जाओ ना, तरने में कोई देर नहीं लगती। तो आओ माता पिता का थोड़ा एक पवित्र भजन है, इसको हम संकल्प करें कि सभी माता पिता का सम्मान करें। यहाँ वृद्धाश्रम ना बने, यहाँ माता पिता का मंदिर बने। विठल जी आगे और क्या कहा पुंडरीक जी को, बेटा तेरी भक्ति सेवा ते अत्यंत प्रसन्न। अब कभी विठल जी देखे, विठल को देखे नहीं थे पुंडरीक, पहली बार प्रकट हुए। कहा कि भगवान ठहरिए, मैंने तो कभी आपको देखा ही नहीं, बुलाया नहीं, तो कहां से भक्ति करूं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था आपको, तो कैसी सेवा और कैसी भक्ति करूं जरा बताइए, और मैंने आपको बुलाया नहीं। तो क्या पुंडरीक जी को विठल जी कहते, बेटा आई बडिल के रूप में मैं ही तो हूं, जो अपनी आई बडिल की सेवा करते हैं वो मेरी सेवा हो जाती है। इसीलिए बेटा तेरी जो भक्ति सेवा वो मेरी हो रही आई बडिल की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। तो क्या कहते हैं पुंडरीक जी, रुकिए प्रभु, अभी आई बडिल की सेवा बाकी है, वो पूरी हो तब मैं आपसे मिलने आऊंगा, तब तक ईंट में थोड़ा विराजमान हो जाएंगे। उसी ईंट में आज जाकर देखिए पंढरपुर पांडुरंगा विठल, उसी ईंट में आज भी खड़े मिले। सही है कि नहीं है। बोले माता पिता की सेवा वो है। एक प्यारा भजन है, सभी संकल्प करेंगे इस भजन को कि लोग अपने माता पिता का अनादर ना करें, सम्मान करें। एक बेटी ने लिखा, माता पिता को रखने का अधिकार बेटी को होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं बनता। फिर बेटा ने लिखा कि बहुएं अपनी सास और ससुर को माता पिता समझ लेती तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं बनता, लेकिन नहीं है। सासू बहू ऐसे झगड़ते हैं, मुझे सोचना पड़ता है कि दूल्हा दुल्हन के कुंडली गुण मिलाते हैं। मैं सोचता हूँ कि सासू बहू के पहले मिलाया जाए, देवरानी जेठरानी के बाद में समय मिले तो उनको मिला, इधर से गड़बड़ होना चालू हो जाता है। गले में चैन फिर भी लोग बेचैन है, नाम तो शांति जब देखो अशांति, किसी का है तो गुस्सा मत करना। चलो आओ एक प्यारा भजन, ठीक से वीडियो लेना, अच्छे से वीडियो लेना बेटा। महिमा भरी। देखो हमारी ताई जी का नाम दुर्गा ताई है, तो दुर्गा के नहीं पावरफुल है कि नहीं है। अब बापू की बेटी है, डांट जाए तो फिर, है कि नहीं है। वो पत्थरबाजी करने आए थे आश्रम, उस समय में आप देखो ताई जी का ऐसा प्रभाव है कि नहीं। तो अलग सा महिमा भारी। देखो लगभग 70-80 आदमी आए थे और 3 उनको भगा दिए थे। बाप वो पत्थर मारते थे तो इनको लगता ही नहीं था, ए मारे तो ऐसे लगता था कि छोड़ के चलो यार, ये तो भाई खतरनाक है। सही बात है। वो पंकज भाई बाहर आ गए, 3 थे, दिलीप भाई, पंकज भाई और एक, डंडा लेकर वो भरे हुए हैं कई गाड़ी में, बोले आओ किसका दम है, अकेले हैं। फिर भी वो पास नहीं है, पता नहीं यार इन लोगों का क्या है। तो रहता है, अब सही मार्ग में है। 5 देखो महाभारत युद्ध में अजय सेना कहलाती थी कौरव की सेना,
कौरवों में कोई एक भी बचा नहीं, और साधारण सेना कहलाती थी पांडव। जीवन तो गोटे दीप शिखाटिए पवन बहिले लिबि जीव मो जीवन दीप लिबि जीव जेबे मो घर अंधार होई जीव एमिति छनका पशु पशु कांदु कांदु अब हसु हसु छाड़ी जाए प्राण उड़ी जाए जदि माटी चालू करो। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई तो जा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में धोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तुम कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीर्थ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको हर पल है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे
दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार अगणित है इस बात को मत भूलना। भगवान के रूप है माता पिता इसको कभी मत भूलना। जिसने तुझे जन्म दिया रे उसको कभी ना तू भूलना। आई वडिलांची विसरू नका। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को कभी मत भूलना। ना तो तेरे ही सहारे जिया है तेरा शुक्रिया है गुरु तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने बापू बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है गुरुवर तेरा शुक्रिया है। तेरे मोहब्बत ने बापू जी ये कमाल कर दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं था पर मालिक मान कर दिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सब कुछ है देता दिलाता। हो हरि ओम गुरु मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सब कुछ तो देता दिलाता। जो खाली था दामन उसे भर दिया है तेरा शुक्रिया है गुरुवर तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने बापू सब कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है गुरुवर तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने बापू सब कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है गुरुवर तेरा शुक्रिया। देने वाले दाता सबका बेअंत है। कोई अंत है तो लिख सके, बेअंत है कौन लिख सके। तो इसीलिए महिमा भारी है। 19 अध्याय में 6वें स्कंद का विश्राम। अजामिल जैसे मानव, प्रीतासुर जैसे दानव और देव तीनों को भगवान परिपोषण की। वही भगवान हम सभी का परिपोषण करें। 7वें स्कंद में देखिए प्रहलाद को बचपन में गुरु मिल गए। नारद जी खुद तो तर गए और 71 प्रीहा ताल ली। जीवा में हड्डी नहीं पर जीवा जब बोले अच्छों अच्छों की हड्डी हिलाती है कि नहीं है। जीवा की चोट जल्दी ठीक हो जाती है पर जीवा के द्वारा दी गई चोट जल्दी ठीक होती ही नहीं है कि नहीं है। बोले देखो बीपी शुगर आप तो जानती हो, बीपी शुगर डायबिटीज के कई बार चेक कराते रहते हैं हॉस्पिटलों में कि नहीं है। काश जीवा में कितनी कड़वाहट है ये चेक कराते और इसी में सुधार लाते तो घर घर में राम राज्य बन जाता। क्यों बोले कहते ना उसकी बात आज भी मेरे दिल में चुभ रही। क्यों चुभने वाली बात कर रहे हो। जीवा में तो हड्डी है नहीं पर जीवा बोले तो अच्छों की हड्डी है। हाँ सामने हो काका जी ठीक से आप ही तो दिखे। ये देखो बड़े दयालु।
भैया अभी बैठ जाओ इधर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। कोई बात नहीं, सबको आओ ठीक से, ठीक है। 7वें स्कंद में देखो प्रहलाद जी तरे और कितने बोले 71 पीढ़ियां था, 71 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां बोले मकान मजबूत बना लिया, ठीक है। चल ठीक से लेना, चलो। बोले मकान को अगर मजबूत बना लेंगे आप, फिर से रॉड सीमेंट डालकर मजबूत बना लिए, कौन रहेंगे? बोले हमारे बाद बेटा, उसके बाद पोता, फिर परपोता, है कि नहीं है? जब जड़ मकान को मजबूत बना लिए तो कई पीढ़ियां रह सकती हैं। तो अगर धर्म कर्म कर ले 71 पीढ़ियां तर जाए, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं है? पति के रहते पत्नी कभी विधवा हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार जिसके जीवन में धर्म कर्म है, भक्ति भाव है, उनका कभी अमंगल होता ही नहीं। एक भिखारी ने कहा सेठ को, सेठ जी चाय पीनी है, 20 रुपया दो ना। सेठ ने कहा पागल, मुझे क्या पता नहीं है चाय 10 में मिलती है, 20 क्यों मांग रहा? बोले अकेले थोड़े हो क्या सेठ जी? और बोले मेरे गर्लफ्रेंड है। वो सेठ जी सिर पर हाथ रखे, बोले पागल, भिखारी है और गर्लफ्रेंड रखा है। बोले उसके कारण तो हो गया भिखारी, उसके कारण भिखारी बन गया। अब सोचने वाली बात और समझने वाली बात है, जिसके कारण वो भिखारी बन गया उसी को छोड़ नहीं पा रहा है। तो जिनके कारण हमारा जीवन सुधर गया और संवर गया, क्या भगवान कहे तो छोड़ना चाहिए क्या? कैसी परिस्थिति है, कभी भी धर्म कर्म मत छोड़ना, उसी के कारण जीवन धन्य होता। चाहे लोग तो ताने मारना, ये याद रखना। बोले हम दुखी हैं महाराज, लोग कुछ का कुछ सुना देते हैं। बोले वो कहते हैं इसीलिए दुखी हैं कि हम सुनते हैं इसीलिए दुखी, सुनते हैं इसीलिए। बोलने में वो स्वाधीन है, हम सुनने में हम स्वाधीन है। कोई 2 थप्पड़ दे सकता है, आपको रुला नहीं सकता है। दोस्त बनकर दगा देता है, ये तो माता पिता गुरु का दिल है, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। बूढ़े माँ बाप भले, कहते ना बूढ़े पेड़ भले ही फल नहीं दे सकते पर छांव वो भी देते हैं। माता पिता और गुरु आप तक है ना, तो मां पक्का जानना अभी तक भगवान कुछ नहीं छीना। दिल से आशीर्वाद देने वाले मौजूद है और उनकी दुआ खाली जाती ही नहीं है। हर दिन नया है, हर रात निराली है। जिन्हें माता पिता गुरु का प्यार मिल जाए तो हर रोज होली है, हर रोज दिवाली है, उनकी जिंदगी खुशहाली है। बोलो अपने अपने माता पिता की। अब देखना, बड़ी से बड़ी दवाई भी माता पिता की बीमारी में ना, बड़ी से बड़ी दवाई क्या है? बोले होम्योपैथिक की, एलोपैथिक की, आयुर्वेदिक की नहीं। सबसे बड़ी दवाई है कि बच्चे आकर माँ बाप को केवल पूछ ले कैसे हो। ये वो दवाई है ना, उसके आगे बाकी दवाई नहीं है कि नहीं। पर ऐसे मुंह को बोलते हैं, अक्सर पत्नी के जो भी दिए हुए ना सब याद रहते, और माता पिता के दवाई के जो दिए रहते ना कम, तो कागज किधर गवा देते पता नहीं। इतना खतरनाक दुनिया है। तो महिमा भारी। आगे देखिए 8वें स्कंद में गजग्रह की कथा थी, समुद्र मंथन की कथा थी, मत्स्य नारायण की कथा, भगवान धन्वंतरी। यहाँ शिव भगवान को नहीं बुलाए थे पहले। समुद्र मंथन तो कर रहे थे रत्नाकर को रत्न पाने के लिए, अमृत पाने के लिए, पर निकला पहले क्या? कालकूट विष, है कि नहीं है? कालकूट विष निकला। भोलेनाथ को पुकारे कि हे भोलेनाथ आप कृपा करने आओ, नहीं तो विष से सारा संसार ही जल जाए। भयंकर विष से कालकूट। आप देखो कोरोना महामारी, विष वातावरण है, संतों का अपमान होना। अब उल्टा मत समझना। एक बात है, किसी ने मतलब व्हाट्सएप में लिखे थे, बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा। क्या लगा? बोले इधर बैठ जाओ, ऊपर बैठोगे तो भागवत कथा है, मतलब भागवत के अपमान हो तो दंड मिले। थोड़ा हाँ नीचे बैठ जाइए। अब वहाँ नीचे नहीं, उस समय वहाँ बैठ जाएगा। मैया माता जी थोड़ा इधर थोड़े। क्या होता है, भागवता के ऊपर हो जाए तो फिर अलग भागवत कथा। तो देखो शिव जी की महिमा भारी। वो आ गए और आए और मतलब 20 को बजे तो शाम नाश्ता, तो हम क्यों नहीं करेंगे? ऐसे करेंगे। जय कन्हैया।
सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली हे कन्हैया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक तो तेरे नैन पीछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा तीसरा नजरे मिला, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन औकात मेरी, मुझे तूने जीने के काबिल बनाया। तेरा शुक्रिया है गुरुवर, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने बापू सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है गुरुवर, तेरा शुक्रिया। तेरी बंदगी का सहारा न होता तो दुनिया